मैं इब्रानियों की पत्री उसके अध्याय 11 में जाना चाहूँगा। उसकी आयतों को हम आज देखेंगे और आप में से बहुत हैं जो उस पत्री के इस अध्याय को जानते हैं और आपका अनुभव भी है। जी, आप उसको जानते होंगे, पर उनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं कुछ ज़ोर देकर आपको बताना चाहूँगा और मुझे लगता है कि आपके जीवन में भी वो चीज़ें ज़रूरी होंगी, आपने उनको महसूस किया होगा। देखिए, एक विश्वासी होने के बारे में और ये जो विश्वास का जो मैसेज है उसके बारे में, उसका अर्थ ये नहीं है कि यदि आप अच्छी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा नहीं होगी और आपको कोई चुनौती नहीं आएगी कि यदि मैं अच्छी तरह विश्वास कर रहा हूँ। और यदि कुछ पागल इस बात का प्रचार कर रहे हैं तो उनको बाइबल के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे पास विश्वास है ही इसलिए कि हम विजय प्राप्त कर सकें उन चीज़ों पर जिनका हम सामना करते हैं। और पौलुस इस अध्याय में अलग अलग बातों के ऊपर जाता है जो पुराने नियम में लिखी गई थी कि उनके विश्वास ने विजय प्राप्त की, जिन चीज़ों के बारे में वो बात कर रहा है। और जैसे हम उनको देखेंगे, पौलुस उसमें कई अलग अलग उदाहरणों को लेके आता है, चाहे वो देखिए किसी राज्य पर विजय प्राप्त करना होता या समुद्र को दो भाग करना होता, उन सब के लिए विश्वास की ज़रूरत पड़ती है और यही वो कहना चाहता है। और इस बात को याद रखिएगा कि वो उन यहूदियों को लिख रहा है जो विश्वासी बन गए थे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बाकी पूरे अध्याय के लिए सबसे ज़रूरी बात यही है, अनदेखी चीज़ें। यह है उन वस्तुओं का प्रमाण जो आपने अभी तक देखी नहीं है। और प्राचीन समय में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, किस प्रकार? विश्वास के द्वारा। तो यदि आप विश्वास करते हैं, देखिए एक बात को समझ लीजिए, परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है। देखिए, जब हम अदन की वाटिका की बात करते हैं, क्या था सबसे पहला गुनाह? वो ये था कि उन्होंने परमेश्वर की कही हुई बात का विश्वास नहीं किया और उसने उस पर विश्वास किया जो वो देख रही थी और जो शैतान ने उसे कहा। और आप कहेंगे ये सब कुछ विश्वास से क्यों शुरू होता है? ऐसे ही शुरू हुआ। देखिए, उसने शैतान पर विश्वास किया और आज उस वजह से हम सब लोग एक तरह के दलदल में हैं। देखिए, उस दिन डेव ने भी प्रचार करते हुए इस बात को कहा था कि एक व्यक्ति के गुनाह के कारण वो जो पाप था वो सब मानव जाति के ऊपर चला गया। तो इसीलिए एक ही व्यक्ति की धार्मिकता के कार्य के कारण तो जीवन का जो अनुग्रह है वो हम सबको दिया गया। तो यदि हम सिर्फ उस पर विश्वास ही कर लें तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं अच्छे आचरण व्यवहार को कम नहीं आंक रहा हूँ। देखिए, कितने ही परमेश्वर के जो वचन हैं जो कहते हैं इस बारे में कि हमारा आचार व्यवहार बहुत ही ज़रूरी है, पर यह भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आपका आचरण अच्छा हो पर आप परमेश्वर पर विश्वास ना करें, फिर देखिए वो आपके जो आचरण है उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। देखिए, आप परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके साथ आपका जो आचरण है, जो आपका व्यवहार वो अच्छा हो। देखिए, आपके पास दोनों होने चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो चल भी सकते हैं और साथ में च्युइंगम भी खा सकते हैं? दोनों काम कर सकते हैं। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो कुछ भी हम अपनी आँखों से बना हुआ देखते हैं वो उनसे बना है जो दिखती नहीं है, अनदेखी चीज़ों से। यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 में देखिए, यूहन्ना में इस प्रकार बताता है, कहता है किसी ने आज तक परमेश्वर को नहीं देखा, मूसा ने भी नहीं। उसने केवल परमेश्वर के आकार को देखा पर उसने उसके चेहरे को नहीं देखा। भाई हैगिन भी जब परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े थे, पहली बात यीशु ने उनसे कही थी कि जब वो परमेश्वर के सिंहासन के नज़दीक पहुँचे, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था चलो सिंहासन की ओर चलते हैं, तो भाई हैगिन ने कहा मैंने उस सिंहासन की ओर देखा लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता कि वो आकार कैसा था। वो इस प्रकार था कि किसी पर्दे के पीछे जैसे कोई एक मनुष्य है जो सिंहासन पर बैठा है। तो किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है, चाहे आपने उसको देखा भी नहीं है। यही कारण है कि कुछ नास्तिक लोग जो परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आपको विश्वास करना पड़ता है कि वो है, पर लोग देखना चाहते हैं। फिर आपको विश्वास करना है कि वो है और फिर उसके बाद ये विश्वास करना पड़ता है कि जो आपको वो कहता है। लोग पूछते हैं कि परमेश्वर ने क्यों हाबिल के बलिदान को ग्रहण कर लिया और कायन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया? एक कारण था ये था कि कायन ने जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया वो शारीरिक था, पर हाबिल ने जो किया वो विश्वास के द्वारा, विश्वास में होकर किया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे
और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्या आप समझते हैं कि यीशु के अलावा सिर्फ 2 लोग थे, 2 मनुष्य जो उठा लिए गए इस प्रकार, जिनके साथ ऐसा हुआ? एक तो एलिया था और दूसरा हनोक। ध्यान दीजिए कि कितनी मानव जाति में कितने लोग आकर चले गए आदम के वाटिका से शुरू होकर। मुझे नहीं मालूम कितने लोग, 14 अरब लोग अभी तक कहते हैं कि अब तक जितने लोग धरती पर रह रहे हैं आज तक उतने धरती पर नहीं हुए। मुझे नहीं मालूम कितने लोग, 14 अरब लोग, और उनमें से सिर्फ 2 जिन्होंने परमेश्वर से वो कृपा पाई अपने विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। और देखिए, ये उठाए जाने का भी एक चिन्ह है। आप समझते हैं इस बात को? हमारा विश्वास भी हमारे उठाए जाने में हमको मदद करेगा। देखिए, पर देखिए, इन लोगों ने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा और ये सिर्फ 2 ही थे। और विश्वास के बिना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं हो सकता है, या कह लीजिए थोड़ा असंभव सा लगता है। पर विश्वास के द्वारा लिखा है अनहोना है, हो ही नहीं सकता उसको खुश करना। देखिए, आप मुझको जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा आचरण होना चाहिए इंसान का, पर आपका आचरण अच्छा हो पर आप परमेश्वर पर विश्वास ना करते हैं, उस पर भरोसा ना करते हों, ये अच्छा नहीं है। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को पहले तो विश्वास होना चाहिए कि वो है। क्या आपने उसे कभी देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। पर आप में से कितने हैं जिन्होंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया है, जाना है, जब आपके ऊपर हाथ रखे गए या आराधना के दौरान बैठे हुए? पर आप उसको देखेंगे नहीं। देखिए, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि किसी व्यक्ति ने आज तक उसको नहीं देखा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो धर्मी है वो उसके चेहरे को देखेंगे, अधर्मी कभी उसका चेहरा देखने नहीं पाएंगे। ज़रा सोचिए, आप मर जाएंगे, उसके बाद नरक में यदि चले जाएं और आप कभी उसका चेहरा ना देख पाएँ, सोचिए ज़रा। पर हम देखेंगे। आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह विश्वास करे कि अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। कुछ कहते हैं मुझे तो यीशु के पीछे चलने से मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता उसमें। पर आपको कहना चाहिए कि समस्या मेरी ओर है, क्योंकि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यदि आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा, और कारण ढूंढना हो तो जाइए शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको कारण मिल जाएगा। और परमेश्वर का इरादा है कि वो हमें प्रतिफल दे हमारी आज्ञाकारिता के लिए। पर कितने लोग हैं जो इसको कर सकते हैं विश्वास में? अर्थ ये है कि आपको उसकी आज्ञा माननी पड़ती है इससे पहले कि आप अपना प्रतिफल देखें। कुछ कहते हैं परमेश्वर जब मैं आपको देखूंगा कुछ करते हुए तब मैं आपका विश्वास करूंगा। ये ऐसे नहीं होता, ये उल्टा होता है। पहले आपको परमेश्वर को दिखाना है कि आप विश्वास करते हैं, फिर होगा। कितने लोगों ने अपने दान दशमांश में ये सब कुछ देखा है? आप जो बैठे हैं आप बहुत उदार लोग हैं, पर कितनों ने इस बात को जाना है देने के विषय में? आप देते हैं, पर उसके कुछ बाद में जो भी वो समय हो और आप देखते हैं कि उसने आपके लिए इंतज़ाम किया है, पर आपको पहले करना पड़ता है। तो विश्वास करने वाला विश्वास करे कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, वो इन बातों का विश्वास करे। अगली आयत। और अब वो जाता है उस लिस्ट में जो पुराने नियम की जो लिस्ट है। तो विश्वास से नूह ने भी उन चीज़ों के विषय में जो उसे उस वक्त नज़र नहीं आ रही थी, तो ये बहुत ही मेल खाता है हमारी कलीसिया से और दूसरे लोगों से, और जो 10-12 लोग हों जो हमारे यूट्यूब के चैनल को सुनते हों वो भी, क्योंकि आप लोगों को भी चेतावनी दी जा रही है उन चीज़ों के विषय में जो आपने अभी नहीं देखी हैं। तो नूह को किस चीज़ ने धर्मी बनाया? वो यह है कि उसने आज्ञाकारिता की। बिना उन चीज़ों को देखे हुए कोई बाढ़ नहीं आई थी तब तक, ना कोई बारिश। उसने बहुत बड़ा जहाज़ बनाया, और आपको मालूम है उन्होंने ढूंढ लिया है इस चीज़ को, उस जहाज़ को। टर्की ने उसको निकालने नहीं दिया ज़मीन से, पर उन्होंने ढूंढ लिया है। एक प्रचारक जो वहाँ गया था उसने वो ड्रोन से ऊपर से तस्वीरें ली थी, और वो वैसा ही दिखता है जैसी तस्वीरें हमने उस जहाज़ के बारे में देखी हैं। तो नूह ने वो बड़ा जहाज़ बनाया बिना उन चीज़ों को देखे जिसके बारे में उसको परमेश्वर चेतावनी दे रहा था कि ये होंगी। और मैं लोगों को कहता आ रहा हूँ कि अपनी बोट अभी बना लीजिए, क्योंकि जब बारिश पड़नी शुरू होगी तब नहीं हो पाएगा। और देखिए, मैं पानी की बरसात की बात नहीं कर रहा हूँ। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज़ बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। कैसे उसने संसार को दोषी ठहराया? कहने के द्वारा कि मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ? जी नहीं, उसने आज्ञाकारिता की उन चीज़ों की जो अभी दिखाई नहीं दे रही थी, और संसार ने उसे ना चाहा। उन्होंने मजाक उड़ाया उस व्यक्ति का जिसने इतनी बड़ी बोट को या जहाज़ को बनाया जब बरसात भी नहीं पड़ रही थी। पर नूह ने कोई परवाह नहीं की, पर उसने फिर भी बनाई विश्वास के द्वारा। और ये भी ध्यान दीजिए कि कितनी देर उसको विश्वास में बने रहना पड़ा।
क्या होता यदि वो आधे में छोड़ देता? देखिए उसके पास तो वो हथियार भी नहीं थे जो आज हमारे पास हैं, औजार हथियार सब कुछ। और पता नहीं कितना समय लगा उसको, थोड़ा थोड़ा संकेत देते हैं वचन। 5 साल 10 साल उसके पास वो औजार नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। क्या पता उसको 10 साल लगे या जितने भी साल उसको लगे बनाने में। और उस सारे सालों के दौरान उसका वो जो मजाक उड़ाया जाना, समझ सकते हैं आप उसको? देखिए आपको और मुझे भी यही सब कुछ सहना पड़ेगा। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं ये नहीं होने वाला, पर देखते जाइए। आइए आगे चलते हैं। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज़ बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ। किसका? जो विश्वास से मिलता है। उसने विश्वास किया परमेश्वर का। अब वो अब्राहम की बात करता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, ध्यान दीजिए, आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। देखिए वो जानता नहीं था फिर भी चला गया। क्या आप भी ऐसा करेंगे? आप एक यात्रा की शुरुआत करें और आपको पता भी ना हो कि ये किधर जा रही है। इसके लिए विश्वास लगता है। आप में से देखिए कुछ लोग, और उसमें मैं भी हूँ, मैंने अपने व्यवसाय को विश्वास के द्वारा बेच दिया। क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे देखिए सेवकाई के लिए बुलाया तो मैं सोचता था कि मुझे उस पर जीना पड़ेगा जो लोग मुझे देंगे। कि परमेश्वर, क्या लोगों को आप जानते हैं जिस तरह मैं उन्हें जानता हूँ? पर यह विश्वास होता है जिसके द्वारा आप इन चीज़ों को करते हैं। और परमेश्वर ने मुझे सबसे बेहतरीन अच्छे उदार लोग दिए। मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं है। देखिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप में से कुछ लोग जो मेरे लिए खाना लेके आते हैं। देखिए मुझे और नए जूते नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए और कमीज़ें, मुझे नहीं चाहिए और सूट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कभी कभी मैं किसी से परफ्यूम ले लेता हूँ, वो जो किसी से। देखिए इस बात को जान लीजिए कि आप अच्छा करते हैं, बहुत करते हैं आप यदि कभी मुझे पैसा ना भी दें तो देखिए मुझे कोई परवाह नहीं उस चीज़ की। देखिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर हम ये सब चीज़ें करते हैं विश्वास के द्वारा। तो एक ऐसी मिरास को लेने के लिए निकला था जिसको वो जानता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूँ। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर कह लीजिए उन्हें देने वाला था। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए अब्राहम निकला था और उसको एक स्वाभाविक एक ज़मीन मिलने वाली थी, पर उसकी जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि वो स्वर्ग का नागरिक बने, एक स्वर्गीय शहर। आगे चलते हैं। ये अच्छा है, लिखा है विश्वास के द्वारा। विश्वास से ही सारा ने गर्भ धारण करने की कह लीजिए सामर्थ्य पाई, विश्वास के द्वारा। हालांकि उसका गर्भ धारण करने का जो समय था वो निकल चुका था, वो बूढ़ी हो चुकी थी। सीधी भाषा में कहा जाए तो वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वो उस समय से कह लीजिए बहुत ही आगे निकल चुकी थी कि वो गर्भ धारण कर सके, उसका शरीर, कि वो 90 साल की उम्र में किसी बच्चे को जन्म दे सके। और परमेश्वर ने उसकी शारीरिक अवस्था को कह लीजिए कि उल्टा कर दिया, उसकी कह लीजिए उसकी उम्र को, कि वो गर्भ धारण कर सके। ये हमें से बहुतों के लिए अच्छा है जिनकी उम्र हो रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। तो यदि परमेश्वर उसके गर्भ में बल ला सकता है जबकि वो 90 साल की थी और उसको हरा भरा कर सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या वो हमारे शारीरिक दशा में हमारे शरीर के लिए कुछ कर सकता है? जब हम जानते हैं कि बाइबल साफ साफ कहती है कि जो हमारा शरीर है मरणहार है, वो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। यदि आपको अपने मुंह पे झुर्रियाँ नहीं पसंद तो कुछ कर लीजिए, क्योंकि वो तो आ रही हैं। आप उसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के आगे कि प्रभु आपने सारा की मदद की उसके गर्भ धारण करने में। तो जबकि वो 90 साल की थी, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी, तो आप हमारे लिए भी उस चीज़ को कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। आइए आगे चलते हैं। विश्वास से सारा ने बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, ध्यान दीजिए, मरा हुआ। क्या वो शरीर में मरा हुआ था? नहीं, वो जान थी उसमें। पर देखिए कि अगर बच्चा जनने की बात करते हैं, उस लिहाज से उसका शरीर मरा हुआ था और परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न किए। अगली जो आयत है, कुछ लोग उसको तोड़ मरोड़ देते हैं और जो सही नहीं है उनका दिमाग।
वे सब विश्वास ही की दशा में मर गए और उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त ना हुई। जी नहीं, अब्राहम को इसहाक प्राप्त हुआ, बाकियों ने भी उन प्रतिज्ञाओं को पाया अपने जीवन में। कहने का अर्थ है जो नए नियम में जो परमेश्वर जिन प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता था, वो नए नियम की प्रतिज्ञाएं वो उनको नहीं मिली, वो नहीं पा सके उनको। पौलुस बताता है आगे कि वो हमारे बिना वो चीज़ें अधूरी थी और पूरी नहीं हो सकती थी। प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। मुझे ये पसंद है। देखिए, मुझे भी ये नहीं मालूम था इससे पहले कि मैं अमेरिका से बाहर जब मैंने सफ़र करना शुरू नहीं किया था कि पासपोर्ट की क्या कीमत होती है। आप एक दूसरे देश में जाते हैं जहाँ के आप नागरिक नहीं हैं, आप नागरिक हैं किसी और देश के, और यही वो बात यहाँ पर कर रहा है। और आपका जो पासपोर्ट है वो कहता है स्वर्ग। आप सबसे पहले जो नागरिक हैं वो स्वर्ग के हैं, यहाँ के नहीं। तो देखिए कि लिखा कि वो विश्वास की दशा में ही मर गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर वो लोग आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं और बाहरी हैं, क्योंकि वो एक स्वर्गीय देश की ओर देख रहे थे कि हम वहाँ के नागरिक हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का कोई अवसर होता, पर उनमें इच्छा थी एक अच्छे देश की। वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, वो देश जो स्वर्ग में है, जो स्वर्गीय हैं। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है और एक जो शहर उनके लिए तैयार किया है, जिसका अर्थ है कि उसने हमारे लिए भी एक शहर तैयार किया है। आप स्वर्ग के नागरिक हैं। देखिए, मैं आज तक तो वहाँ पर नहीं गया हूँ, अभी तक तो नहीं गया, और अभी इतनी जल्दी नहीं है जाने की। पर हाँ, जब मैं अपने आसपास के पागलपन को देखता हूँ तो दिल करता है कि चला जाऊँ। परमेश्वर क्या आप थोड़ा जल्दी करेंगे? तो परमेश्वर भी उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए और हमारे लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास से ही, ध्यान दीजिए, सब कुछ विश्वास के द्वारा ही लिखा गया है यहाँ पे, विश्वास से। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच्चा माना था, अपने इकलौते को। वो एक मसीहा का चिन्ह है जो परमेश्वर ने भी अपने पुत्र को दिया। पर देखिए, उसने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नज़र में रखते हुए ये किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, पर उस विश्वास से जिस पर वो विश्वास करता था, जिसने कहा था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा था कि तू एक बुढ़ापे में तुझे एक पुत्र होगा। 25 साल बाद उसने इसहाक का मुंह देखा, और अब परमेश्वर कहता है इसको बलिदान कर दे वेदी पर। क्या है आपके पास ऐसा विश्वास? और वो यहाँ पर बताता भी है कि क्यों वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी कि इसहाक के द्वारा ही, कि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि वो उसको बलिदान चढ़ाने के लिए इसलिए भी तैयार हो गया क्योंकि उसको ये भी विश्वास था कि परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिलाने में भी सक्षम है। विश्वास के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं मुझे डर लगता है कि मैं कैसे कदम उठाऊं देखने से पहले। आप परमेश्वर के साथ कभी कहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे। फिर लिखा है कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। अगली आयत हम देखेंगे, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। और देखिए, एक तरह का मसीह के तरफ संकेत जाता है, मसीह की ओर। इसहाक एक चिन्ह था आने वाले मसीह का, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास के द्वारा उसने भविष्यवाणी की उनके ऊपर। विश्वास से उसने अपने पुत्रों के प्रति भविष्यवाणी की उनके जीवन के लिए, और वो सब पूरी हुई। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास से। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान से निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में उनको आज्ञा भी दी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? क्या आपको मालूम है यूसुफ के बारे में कि कैसे वो बेच दिया गया अपने भाइयों के द्वारा और जाके बहुत बड़ा व्यक्ति बना मिस्र में, और उसके भाइयों ने आकर उसको दंडवत किया जिस प्रकार उसने उस सपने में देखा था। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर सपनों के द्वारा बात नहीं करता तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और उसने देखा अपने परिवार को दंडवत करते हुए अपने सामने उन स्वप्नों में। उसको नहीं मालूम था ये सब कैसे होगा, और यह तो बिल्कुल भी नहीं मालूम होगा कि वो वहाँ पर पहुँचेगा कैसे, पर वो बना रहा। तो उसने चर्चा की इज़राइल के संतानों के साथ वो कैसे निकलेंगे, और कहा अपनी हड्डियों के विषय में उनको आज्ञा भी दी कि जब हम यहाँ से निकलेंगे मुझे याद रखना और मेरे शरीर को भी ले जाना और उस प्रतिज्ञा वाले देश में वहाँ पर दफनाना। वो ने ये सब बता रहा था इससे पहले कि वो मरने से पहले बताया उसने कि एक समय आ रहा है जब हम सब यहाँ से निकल के बाहर जाएंगे
और जब ये सब होगा मेरी हड्डियों को भी ले जाना। और ये सब अभी तक हुआ नहीं था, पर उसने बोल दिया, उसके अंदर से निकला विश्वास के द्वारा। क्या आप बोल सकते हैं विश्वास के द्वारा? आपको बोलना चाहिए। आप बोलते हैं विश्वास के द्वारा? मैं नहीं बोलता, मुझे महसूस नहीं होता। ठीक है, आपका स्वागत है इस ज़िंदगी में। आप बोलते हैं जब आपको चीज़ें नज़र भी नहीं आती, आप तब भी विश्वास से बोलते हैं। आगे चलते हैं, आयत 23 को देखते हैं। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। और राजा ने कहा था कि बच्चों को मार डालो, और उन्होंने उसको छुपा के रखा। उन्होंने ये विश्वास से किया, परमेश्वर के प्रति विश्वास। और वो राजा की आज्ञा ना मानने के द्वारा मारे भी जा सकते थे, पर वो मरे नहीं। पर हुआ क्या? मूसा फिरौन के महल में पहुंच गया। उस दिन उस नदी पर बहुत सारे लोग हो सकते थे, पर उस दिन फिरौन की बेटी वहाँ पर थी, नील नदी पर। और उसने देखा बच्चे को रोते हुए, और किसी तरह देखे तो मूसा फिरौन के महल में पहुँच जाता है, क्योंकि उसके माता पिता ने विश्वास में कदम उठाया था। क्या होता यदि वो कहते कि राजा ने तो बोला मार डालो, तो ठीक है, मरने देते हैं इसको। आज की तरह जैसे लोग अबॉर्शन कर देते हैं, बच्चों को पेट में मार देते हैं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पाप दिख रहा है लोगों को, मार डालती हूँ बच्चे को ताकि सबूत मिट जाए। उन्होंने नहीं किया ऐसा। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और 3 महीने उसको छिपा के रखा। और लिखा है कि राजा की आज्ञा से भी वो लोग नहीं डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से। देखिए, उसके पास सब कुछ था जो संसार उसे दे सकता था, और उसने कहा नहीं, नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर का पीछा करना चाहूँगा। पर शरीर के लोग और जो लोग अपना नाम करना चाहते हैं, अपनी महिमा चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं आज सोशल मीडिया पर हैं जो लोग बहुत ही ध्यान खींचते हैं लोगों का, उल्टे सीधे काम करके जो आप सोच भी नहीं सकते। उनको लगता है कि ये तो अच्छे हैं। मैं पूछता हूँ, आपको ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं ताकि आप लोगों का ध्यान खींच सकें? किसी ने मुझे कुछ भेजा था, छोड़िए, मैं आज उस पर नहीं जाऊँगा। देखिए, लिखा कि मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। दुनिया की सारी सफलता देखिए मानो उसको प्लेट में सजा के दे दी गई थी, पर उसने कहा थैंक यू, नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर के साथ चलूँगा। आप में से कितने हैं जिन लोगों ने एक ही पल में ये सब कह दिया होता कि हाँ, मैं तो राजा का बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। यहूदी, उनको छोड़ो, वो अपना ख्याल खुद ही रख लेंगे, उनको रहने दो। क्या आप समझ पा रहे हैं तस्वीर को? देखिए, मैं एक फोकस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सच्ची धार्मिकता और आत्मिकता क्या होती है, ताकि वो जो धुंधलापन है वो आपकी आंखों से हट सके, आप सही देख सकें। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। देखिए, अभी तक हुआ नहीं था, पर वो उसकी ओर देख रहा था। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। शायद यहाँ मैं रुक जाऊं। उसको देख रहा था जो नहीं दिख रहा था उस वक्त। आसान भाषा में कहा जाए तो वो एक ऐसी चीज़ की आज्ञा मान रहा था जिसको उसने देखा नहीं। और वही आपको करना पड़ता है, और वही मुझे करना पड़ेगा, कि एक ना दिखाई देने वाले आकार पर विश्वास करना। और वही उसने वहाँ पे किया। तो यदि आपको लगे कि विश्वास से चलना अजीब है, तो आप अजीब नहीं हैं। अजीब लोग वो हैं जो देखने वाली चीज़ों के द्वारा चलते हैं। आप लोग समझदार की श्रेणी में आते हैं जब आप विश्वास के द्वारा चलते हैं। देखिए, चलो पीड़ा ख़त्म हो गई है, मैं कहूँगा। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि कितना फास्ट हूँ मैं।